अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान एंड वेलकम टू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल। तो पांडास फॉर डाटा साइंस की प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है डिफ मेथड। बेसिकली ये डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंस किस तरह का कैलकुलेट ये करता है? ये हमारे रोज़ के दरमियान भी डिफरेंस को कैलकुलेट करता है और कॉलम्स के दरमियान भी ये डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम अपने डाटा फ्रेम में से अपनी रोज़ और कॉलम्स के दरमियान डिफरेंस को देखना चाहते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक दिन का डाटा है, फिर दूसरे दिन का डाटा है। हम चाह रहे हैं कि पहले और दूसरे दिन के डाटा में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो उस वक्त हम अपने डिफरेंस मेथड को यूज़ करके बहुत ही मीनिंगफुल इंसाइट्स को गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि द पांडास data frame dot difference method is used to calculate the difference between consecutive element in a data frame along specified axis, usually rows or columns. किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? अपनी एक्सिस के अलोंग हम रोज के अलोंग भी डिफरेंस को देख सकते हैं और कॉलम्स के अलोंग भी देख सकते हैं। It is commonly used to compute change or increment between successive data points in a time series or sequential data। तो आप लोगों को पता चला कि हमारे पास ये डिफरेंस मेथड क्या होता है। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास एज एज पीडी। तो ये मेरी पांडास की लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक डाटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ, पी डी डॉट डाटा फ्रेम, और यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी पास कर दी। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा डाटा फ्रेम भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आप लोगों को अपना डाटा फ्रेम दिखाऊँ तो मेरा डाटा फ्रेम कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसमें अगर आप देखें ए बी सी डी, मेरे पास ये 4 कॉलम्स हैं और मेरे पास ये 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक रोज़ आ रही है। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो डाटा शो हो रहा है उनके दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। हमने देखना है कि किस तरह से ये जो हमारा डिफरेंस मेथड है ये वर्क करता है। तो उसके लिए सिंपल है, डी एफ डॉट आपने डिफरेंस का यूज़ करना है और इसमें आपने एक्सेस को स्पेसिफाई करना है। हम दो तरह से एक्सेस को पास करेंगे, एक्सेस 0 और एक्सेस 1। अगर हम एक्सेस 0 करेंगे तो ये हमें रोज़ के दरमियान हमें डिफरेंस कैलकुलेट करेगा, और इसी तरह अगर हम एक्सेस 1 पास करेंगे तो ये हमें कॉलम्स के अलोंग डिफरेंस को कैलकुलेट करके देगा। मैं यहाँ पर एक्सेस 1 करूँ, अगर सॉरी पहले मैं 0 करता हूँ, अब मैं इसे रन करूँ तो आप यहाँ पर देखें कि मेरे पास डिफरेंस कुछ इस तरह से शो हो रहा है। पहली जो मेरे पास रो है वो मेरे पास नल शो हो रही है, एन एन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पहले इसने क्या किया, ये पहली रो ने जो 0 इंडेक्स पे आ रही इसने खुद के साथ अपना डिफरेंस को कैलकुलेट किया। 5 माइनस 5 किया, 11 माइनस 11, इसी तरह 4 माइनस 4 और 5 माइनस 5। तो इसने जब खुद का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो इसको इसने शो किया एज अ नैन वैल्यू। फिर इसने क्या किया, रो जो मेरे पास 1 इंडेक्स पे और 0 इंडेक्स पे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट किया। इसने क्या किया, रो 1 में से माइनस किया रो 0 को। मीन्स के 3 माइनस 5 तो मेरे पास -2 आ गया। 2 माइनस 11 मेरे पास -9 आ गया। इसी तरह 3 माइनस 4 ये मेरे पास -1 और 4 माइनस 5 ये मेरे पास -1 आ गया। इसी तरह आप देखें तो मेरे पास इसने क्या किया, 3 रो को इसने माइनस किया, में से इसने 2 रो को माइनस किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 माइनस 6 इसने किया गया, मेरे पास -2 आ गया। इस तरह से मेरे पास इसने क्या किया, मुझे डिफरेंस दे दिया। इस तरह से जो हमारा डिफरेंस है ये एक्सेस 0 के अलावा कुछ इस तरह से काम करता है। आगे हम देख लेते हैं कि एक्सेस 1 मतलब कि कॉलम्स के अलावा ये किस तरह से वर्क करेगा। तो उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ और आपने यहाँ पर सिर्फ 1 पास कर देना है तो ये आपको आपके कॉलम्स के अलोंग आपका डिफरेंस कैलकुलेट करके दे देगा। मैं इसे रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें
हमारा जो डिफरेंस है वो कॉलम्स के अलोंग इसने कैलकुलेट करके हमें कुछ इस तरह से शो कर चुका है ये। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँ तो ये मेरा ओरिजिनल डाटा फ्रेम है। इसमें से जो मेरे पास कॉलम ए है, ये मेरे पास एज अ नैन शो हो रहा है, क्योंकि इसका इसी के साथ डिफरेंस मेरे पास कुछ नहीं होगा, तो इसलिए ये मेरे पास नैन आ रहा है। फिर इसने क्या किया कि बी में से इसने ए को माइनस किया, तो ये 11 माइनस 5 मेरे पास 6 आ गया, और 2 माइनस 3 मेरे पास 1 आ गया। कुछ इस तरह से इसने वर्क किया। तो ये होता है हमारे पास डिफरेंस मेथड। इसको यूज़ करके आप अपने डाटा पॉइंट्स के दरमियान अपने डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और उस पे अपने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।